हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ने खां सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सिस्टम के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स बताएंगे। देखिए, पहला लॉ है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती है। ये है हमारा पहला। अब देखिए, इसका हम ये बताते हैं a की पावर m और फिर सब की पावर n। तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करेगी, यानी a की पावर m इंटू n होगा। तीसरा है, थर्ड है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ये डिवीजन है। अगर बेस इक्वल हो और डिवाइड हो रहा हो तो फिर उसी बेस पर जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। फोर्थ है a की पावर m और b की पावर m, इस तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m, ab की पावर m n। तो देखिए, ये हमने रूल लिख दिए हैं। अब इन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, इस रूल में हम देखते हैं फर्स्ट रूल को। अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इस तरह से लिखा हुआ है तो ये बेस है 2 और इसका भी बेस है 2 और दोनों की पावर ये हैं, तो ये पावर इसी बेस पर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी 4 प्लस 3 और यहाँ से हुआ 2 की पावर 7। और देखिए, सेकंड में हमने लिखा है a की पावर m की पावर n। तो इसमें हम मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा 2 की पावर 3 की पावर 3। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ से हो गया ये 2 की पावर 3 3 जा 9। थर्ड रूल अप्लाई करें। देखिए, 2 की पावर 5 लिखा हमने यहाँ और 2 की पावर 3 लिखा, इनका डिवाइड हो रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 और फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 4। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 तो फिर इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 और ये फिर होगा 2 की पावर 3 2 जा 6। तो ये एक्सपोनेंट्स के रूल हैं और इनकी सहायता से हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है। ये एक्सरसाइज 1.6 है और 1.6 एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। तो यही रूल हमें अप्लाई करना है इसमें। तो देखिए, इसके हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर हाफ। इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो देखिए, ये 64 है, इस 64 के सबसे पहले हम फैक्टर्स करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए हैं। अब देखिए, इसमें इसको हम लिखेंगे, ये कितने टाइम है? देखिए, 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसके ऊपर लगा देंगे पावर हाफ। तो यहाँ 2 कितने टाइम है, कितने टाइम है 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 6 और फिर सब की पावर हाफ। तो अब हम इसमें ये रूल लगाएंगे जो ऊपर सेकंड रूल था, तो पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ से 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, और ये हो गया हमारा फिर यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8। तो फ्रेंड्स देखिए यही हमारा आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें, 32 की पावर 1/5। तो यहां देखिए 32 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ से हो गए 1 2 3 4 5, तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अब यहाँ से रूल अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो ये आ गया हमारा 2। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 125 की पावर 1/3, तो ये भी ऐसे ही होगा। 125 का हमें फैक्टर करने होंगे, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, ये 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। अब ये हो गया, ये 3 टाइम है तो 5 की पावर 3 और फिर सब की पावर 1/3। अब इसको लिख सकें 5 की पावर 3 इंटू 3, पावर में पावर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया यहां से 5। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। यहां से 9 के फैक्टर कर लेंगे तो ये आएंगे 3 इंटू 3 की पावर 3/2, और ये हुआ यहां से 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब पावर में पावर मल्टीप्लाई करेगी तो 2 इंटू 3/2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका आंसर है 27। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 32 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 5 की पावर 2/5। अब इसको हम लिखेंगे 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 5 5 से 5 कैंसिल, और ये हो गया 2 की पावर 2। फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, और ये हुआ हमारा 2 2 जा 4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आया 4। अब इस क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो 16 को फैक्टर करेंगे हम, 16 को हो गए देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 की पावर 3/4। तो इसके हो गए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, और ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये हुआ 2 की पावर
3, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हुआ हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ये है 125 की पावर -1/3। तो देखिए यहाँ पर पावर माइनस की है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके फैक्टर्स हमने कर लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर -1/3। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई करेगी तो 5 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ हुआ 5 की पावर -1। तो हमने देखिए आपको रूल बताया था, a की पावर -m इज इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। अगर पावर माइनस की है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/5। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपलीफाई। ये इनको हमें सिंपलीफाई करना है, तो आइए सिंपलीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखिए हमने एक रूल है अभी आपको बताया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता था a की पावर m प्लस n होता है। तो ये वैसे ही लिखा हुआ है, अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो ये 2 की पावर, अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन है, इन्हें हम ऐड करेंगे। तो 2/3 प्लस 1/5, इनका एलसीएम आ जाएगा 15। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3 और ये हो गया 13/15। देखिए एलसीएम इसका आया 15, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 13/15 आ गया। तो 13/15, तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 और फिर सब की पावर 7। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये पावर जो है पावर को मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1 की पावर 7 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 3 की पावर 3 इंटू 7। अब यहां से 1 पर कितनी भी पावर लगाई जाए 1 ही आता है, तो ये तो 1 हुआ। और ये हो गया 3 की पावर 7 3 जा 21। तो ये इसका आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 की पावर -21, ऊपर जाकर ये माइनस की हो जाएगी। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी ये थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। तो एक रूल हमने आपको बताया है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये होता था a की पावर m माइनस n, ये होता है। तो ये इनके दोनों के बेस इक्वल हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर
1/2 माइनस 1/4। तो 1/2 में से 1/4 हमें माइनस करना है, तो यहाँ 1/2 माइनस 1/4 लिख लें। अभी एलसीएम आया इसका 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो यह 1/4। तो ये हो गया 11 की पावर 1/4। तो ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे मुन्ने खां सर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक यू।